मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अल-मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। एक हफ्ता हो गया कि जब हमने रोज़े का एक मौजू शुरू किया और मैं उन सभी लोगों के लिए शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इन वीडियोस को देखा और सिर्फ देखा नहीं बल्कि उन्होंने इस पर कमेंट्स भी किए, अपनी राय भी दी और बहुत सारे लोगों ने अपने सवालात भेजे। आपके इन सवालात की वजह से ये प्रोग्राम कहीं ज्यादा बामानी हो गया है। चूंकि अभी जो मैं तालीम दे रहा हूं वो सिर्फ यकतरफा नहीं है बल्कि ठीक वो तालीम है जो लोगों की जरूरत है, जो समझते हैं कि उन्हें बाइबली रहनुमाई चाहिए। तो इस तरह से सभी लोग जिन्होंने सवालात भेजे हैं, जो भेज रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप ही हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम जो है 7 मिनट्स विद गॉड ज्यादा बामानी और ज्यादा पुरअसर हो गया है। अब चूंकि हमने रोजे के ताल्लुक से काफी सेर हासिल गुफ्तगू कर ली है और शायद एक आध वीडियो ज्यादा से ज्यादा और बनेगी इस पर, और उसके बाद हम किसी और मौजू की तरफ जाएंगे। तो अगर आपके कुछ ऐसे सवालात हैं जो रोजे से हटकर भी हैं, खास तौर पर जो इन अय्याम के ताल्लुक से हैं, वो बातें जो इन खास ये लेंट सीजन से मुतालिक हैं, अगर कोई ऐसा आपका सवाल है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस पर बात की जाए, तो आप जरूर मुझे भेज सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं आपके सवालात भेजने के। पहला तो ये है कि आप कमेंट में आप मुझे सवाल भेज सकते हैं, आपके जो कमेंट हैं वो हम पढ़ते हैं और फिर उसकी रोशनी में हम अपनी दूसरी वीडियोस जो हैं वो तैयार करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। उस पे शायद आपकी कॉल तो हम अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन आपके जो मैसेजेस आते हैं वो जरूर हम सुनते हैं, वो पढ़ते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो वीडियो में आमतौर पर शो किया जाता है, जो कि आपको टॉप पर नजर आएगा। जब वीडियो का इख्तिताम हो रहा होगा तो उससे कुछ देर पहले ये नंबर जो है शो होता है, तो आप उस नंबर को नोट कर सकते हैं और फिर अपने सवालात जो भी आपके हैं, किसी चीज में मसीही जिंदगी के ताल्लुक से, मसीही ईमान के बारे में जो आप चाहते हैं कि उस पर बात हो, तो उससे मुतालिक आप सवाल भेज सकते हैं और खुदा के फजल से आइंदा आने वाले दिनों में हम जरूर उस पर बात करेंगे। तो आपने जो सवालात किए हैं उनमें से दो हैं जिन पर आज मैं बात करना चाहता हूं। पहला सवाल हमारी एक बहन ने पूछा है कि क्या मखसूस अय्याम में खवातीन जो है वो रोजा रख सकती हैं। इस पर हम वीडियो के दूसरे हिस्से में गौर करेंगे, लेकिन पहला सवाल जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि रोजा रखते वक्त मसीहों को कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और इसी तरह से रोजा खोलते वक्त उन्हें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि ये दूसरे वाला सवाल जो भी मैंने बोला, इसको हम पहले डील करेंगे। तो आपके इस सवाल का कि कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, तो हमने जो बाइबली नुक्ता नजर है दुआ के ताल्लुक से वो समझना है। पिछले महीने में हम इस पर काफी एक सीरीज बना चुके हैं दुआ के ताल्लुक से, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर उसे देखें। तो भी मैं सिर्फ मुख्तसरन बता देता हूं कि जो बाइबली तसव्वुर है दुआ का, वो जाहिर है कि बहुत सारों से मुख्तलिफ है। बाइबल में जो दुआ है वो पढ़ी नहीं जाती है, बाइबल मुकद्दस में दुआ की जाती है। हम इस बात पर यकीन नहीं रखते हैं कि दुआएं पढ़ी जाएं, क्योंकि पढ़ी जाने का मतलब होता है कि कोई चीज रस्म है। लेकिन हम जो है दुआ रस्म के तौर पर नहीं करते हैं, बल्कि हमारे लिए ये एक बहुत ही अहम जो हमारा एक तर्ज़े अमल है, ये हमारे खुदा पर भरोसे का इजहार है, ये खुदा के साथ एक गुफ्तगू है। तो आपको रोजा रखते वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए? तो मैं नहीं समझता आपको कोई भी दुआ पढ़नी चाहिए, उसके बरक्स आपको दुआ करनी चाहिए। और दुआ क्या करनी चाहिए, उसमें दो बातें हैं। नंबर 1, तो आपको दुआ करनी चाहिए उस मकसद के लिए जिसके तहत आप रोजा रख रहे हैं। उस मकसद का आपको खुद भी पता हो, क्योंकि हमने देखा कि रोजा हमारे लिए उस तरह से फर्ज नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी डिसिप्लिन है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, रूहानी एक असूल है जो हमें रूहानी तौर पर जो बड़ी मदद देता है। तो जब आप रोजा रखें तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए रख रहे हैं, और जब आपको मकसद का पता हो तो रोजा रखने से पहले खुदा के हुजूर में रखिए कि खुदा मैं इस मकसद के लिए ये रोजा रख रहा हूं। और फिर दूसरा, खुदा से फजल चाहिए कि खुदा
जब मैं इस रोजे को रखता हूं या मैं इस रोजे को रखती हूं तो खुदावन तो मुझे कुव्वत देना, मुझे जोर देना कि ना सिर्फ मैं भूखा प्यासा रहने की ताकत पा सकूं, बल्कि उसके साथ मैं बाकी तमाम जो ऐसी बातें हैं जो कि मुझे किसी तरह डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उनसे भी मैं महफूज रह सकूं। इसी तरह जब आप रोजा खोलेंगे तो आप फिर से अपनी वो दुआ जो आपका मेन पॉइंट है जिसके लिए आपने रोजा रखा वो खुदा के हजूर में रखेंगे और फिर शुक्रगुजारी करके कि खुदा ने आपको फजल दिया कि आप ये रोजा रख सके हैं, आप इस रोजे को खोलेंगे। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि आप दुआ पढ़ते नहीं हैं बल्कि दुआ करते हैं, और जिस मकसद के लिए रखी उसके लिए खुदा से कुव्वत जब मांगते हैं जब आपने रोजा रखना है, और जब रोजा रुक चुकते हैं तो खोलते वक्त आपने शुक्रगुजारी करनी है ताकि उसके मुताबिक जो है आप आगे बढ़ सके। इसके साथ जो दूसरा सवाल पूछा गया है वो भी बहुत अहम है। वो यह है कि क्या खवातीन मखसूस अय्याम में रोजा रख सकती हैं? ये इस लिहाज से अहम है कि आम तौर पर इस चीज पर बात नहीं की जाती है, और हम ऐसे कल्चर में रहते हैं यहां पर आम तौर पर ऐसी चीजों पर खुलकर बात मुमकिन नहीं होती है। तो जिस बहन ने ये पूछा है मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये सवाल जो है ये पूछा है। तो जो हवाला हमने रोजे के ताल्लुक से पढ़ा था, जो हमारा प्रूफ टेक्स्ट था, वो हमने देखा कि अहबार की किताब उसका 16वां बाब है। तो वहीं पर देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ कहा गया कि मखसूस हालत में खवातीन जो हैं वो ऐसा ना करें। तो आइए देखते हैं अहबार 16 बाब और उसकी 29 आयत। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून है कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई खा वो देसी हो या परदेसी हो जो तुम्हारे बीच बूदो बाशक्ता हो किसी तरह का काम ना करे। 31 आयत में लिखा है, यह तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा, तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, यह दायमी कानून है। अब इस हवाले में जो बात हमें नजर आती है वो बताया गया कि ये सब के लिए, तमाम बनी इसराइल के लिए ये असूल था, ये कायदा था, ये कानून था कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को बगैर किसी तफरीक के जितने लोग हैं वो सभी रोजा रखें, वो अपनी जानों को दुख दे। इसराइल की हदूद में ये सब पर लाजम होगा, हत्ता कि जो परदेसी हैं जो कि बनी इसराइल का हिस्सा नहीं है उनके लिए भी होगा कि उस दिन पूरा मुल्क एज अ होल अपने गुनाह पर जो है वो मातम करे। तो यहां पर कोई भी ऐसा हुक्म हमें नहीं मिलता है कि जहां पर कहा गया हो कि उनको छूट होगी, खवातीन को जो मखसूस अय्याम में है उनको छूट होगी, बल्कि सभी को कहा गया कि वो इस दिन को जो है वो जरूर जो है वो मनाएं, इस दिन को जरूर इसका वो तकद्दुस जो है वो बरकरार रखें। और यूं इस हवाले से हमें जो रहनुमाई मिलती है वो ये है कि जो खवातीन मखसूस अय्याम में हैं वो भी ऐसा कर सकती हैं। तो जब इस तरह की हालत में उस जमाने में खवातीन होती थी तो उनको सिर्फ ये पाबंदी थी कि वो उस जमात का हिस्सा नहीं बन सकती हैं जो कि खैमा इज्तिमा में या बाद में हैकल में इकट्ठा होता, लेकिन ऐसी हमें कोई पाबंदी नजर नहीं आती है कि जहां पर उन्हें कहा गया हो कि वो इस सूरत में रोजा ना रखें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।